वेलकम टू आई फिजिक्स। यहाँ पे हम आज पढ़ने वाले हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और इसमें सबसे पहले हम जानेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो उस मेटल से कुछ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे एटम से मिलकर बने होते हैं, और जितने भी एटम्स हैं एटम्स के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस किसी भी एटम के सेंटर में होता है, जहाँ पे कि न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा होता है। और यहाँ पे होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना क्लोज होता है वो उस पर न्यूक्लियर फोर्स के ज़्यादा उतना ज़्यादा ही बाउंड होता है। जो जितना दूर होता है उस पर न्यूक्लियर फोर्स उतना ही वीक लगता है। लाइट की जो होती है वो क्वांटम थ्योरी क्या है। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक जो लाइट्स होती है वो पैकेट के फॉर्म में इंसिडेंट होती है, यानी वो पैकेट के फॉर्म में मिलती हैं, और इन पैकेट्स को हम बेसिकली क्वांटा बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक। और जो क्वांटा होती है, एवरी क्वांटा की जो एनर्जी होती है वो होती है इक्वल टू एच न्यू। एच जो है वो मैक्स प्लैंक कांस्टेंट। और जब ये लाइट किसी मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो मेटल के ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस मेटल के इनसाइड एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनमें अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। जब वो अपनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या होता है कि जो सबसे आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो उस एनर्जी को पाने के बाद वो अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रॉन इमिशन भी बोलते हैं। तो और इस पूरे प्रोसेस इफेक्ट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब हम किसी मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करा रहे होते हैं तो इस लाइट की जो एनर्जी है, यानी इस फोटोन की जो एनर्जी है, सिंगल फोटोन की जो एनर्जी वो एच न्यू है। जब ये इस मेटल पर इंसिडेंट होती है तो इसका जो ये दो हिस्सों में डिवाइड होती है। पहला हिस्सा मतलब फर्स्ट पार्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के एक देंगे, और दूसरा हिस्सा जो होता है वो उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने इक्वल टू फाइव वर्क फंक्शन। इट्स मीन 5 वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को इमिट करने में यूज होती है, प्लस ई काइनेटिक एनर्जी। ओके, हम इसको लिख सकते हैं काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, वेर इक्वल टू एच न्यू है, ये सिंगल फोटॉन की एनर्जी है, ठीक है, माइनस 5 ये है आइंस्टाइन इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/mv मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस 5। फाइव जीरो इक्वल टू होता है एच टाइम्स न्यू जीरो। यहाँ पे ये जो एच न्यू जीरो, यहाँ पे जो न्यू जीरो वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है, यानी वो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जिस पे कि इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फ्रिक्वेंसी क्या होती है? फ्रिक्वेंसी होती है फोटॉन इंसिडेंट पर सेकंड। एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। सेकंड होती है कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएं तो नंबर ऑफ फोटॉन जो होते हैं इमिटेड फोटॉन वो डिक्रीज कर रहे हैं। इसमें इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इमिटेड फोटॉन पर सेकेंड, यानी क्या फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सेकंड क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो फ्रिक्वेंसी न्यू पर डिपेंड होती है, जबकि इंटेंसिटी पर इंडिपेंडेंट होती है।
इट्स मीन काइनेटिक is directly proportional to nu। and fourth है intensity is directly proportional to the energy number of energy quanta per unit time per unit area। It means I equal to energy E upon A times T। The minimum energy which is responsible to the electron ejection is called threshold energy and that frequency is called threshold frequency। h nu is equal to 50। यहाँ पे न्यू यूनिट होती है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है। 50 को हम वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। देन अकॉर्डिंग टू फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ई वी नॉट, ये हमारे पास जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी है इक्वल टू ई टाइम्स वी नॉट। वी नॉट यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल दे रखा है, ओके, इक्वल टू एच न्यू फोटोन की एनर्जी माइनस